हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म। आज मैं फिर एक बार आपके सामने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आई हूँ। आज हम 1990 की मुंबई के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम मुंबई के इतिहास के बारे में जानेंगे। मुंबई में मानव निवास अस्तित्व पाषाण युग से मौजूद है। कोली और आगरी समाज के लोग, जिन्हें मछुआरों का समुदाय भी कहा जाता है, वे लोग द्वीप के सबसे पहले ज्ञात बसने वाले थे। फिर ईसा पूर्व दूसरी सदी और 9वीं सदी में यह द्वीप क्रमिक स्वदेशी राजवंशों के नियंत्रण में आ गया, जैसे कि अभिरस, वकाटका, कलाचुरी, कोंकण मौर्य, चालुक्य इत्यादि राजवंशों का नियंत्रण यहाँ पर आया। 1990 की अगर बात करें तो इस शहर को सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा सन 1992 और 93 में, जबकि 1993 में हुए बम धमाकों के दौरान जानमाल की भारी क्षति हुई। इस शहर को मुंबई नाम फिर से सन 1996 में दिया गया। तो आइए चलिए जानते हैं मुंबई के बारे में। बाजू 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 हमें चारों तरफ से बहुत परेशान है। किससे गए, अपने अल्लाह से गए, हमारा कोई नहीं है। तुम लोग अल्लाह हमारा हमारे आदमी बाहर गए थे काम धंधे पे, गाड़ी एकदम से आ गई। हमने जल्दी डर के मारे उठा के सामान अपना नीचे फेंकना शुरू कर दिया कि मतलब यहाँ रखेंगे। तो उतने में कितना सामान हमारा गिर गया, घासलेट गिर गया, हमारा दुनिया भर का चावल हाथ पकड़ दो। तो एक हवलदार ने गाली दिया, बोले तो आज पैदा हो कि इतनी बड़ी वर्दी पहन के यहाँ पे आए, हम लोग को परेशान करते। नहीं कोण मारा 8 वर्षापासून आम्ही इथे झोपडे बांधून राहिलो। 8 वर्ष झाले। आम्हाला पक्का कार्ड झालेला आहे, झोपड्याला नंबर दिला, इलेक्शनचा नंबर टाकला। काय फायद्याचं झालं आम्हाला तेवढे नंबर टाकून? गरीबाचा काही हक्क नाही आहे का? की हात जोर जुलूम आहे गरीबावरती, यायचं तोडायचं, त्यांचं नुकसान करायचं, चाललं जायचं, वेळ पडली तर त्यांना काठ्याने पण मारायचं। लहान मुलांचे हात तुटले, मोठ्या माणसांच्या हातीवरती दगड फेकता, त्यांना मारता म्हणून मारणार नाही पब्लिक। या बस्तीत हिंदू मुसलमान दोन्ही राहतात। या वस्तीमध्ये हिंदू आहे, मुसलमान या सगळ्याच जातीचे आहेत, सगळ्या बरोबर राहतात। आता आमच्या माझ्याच जवळ नाहीये तर माझी शेजारीन मला रोज एक वेळेला खाऊ घालते, चहा पाजून देईल, तर जेवायला देईल ती बाई। वोटिंगची वेळ आली तर म्हणे आम्हाला निवडून द्या, आम्ही तुम्हाला असं करू, आम्ही तुम्हाला तसं करू। आता काय करून राहिले? काय देऊन राहिले आम्हाला गरीबाला? येऊन जाऊन गरीबालाच मारता का जिथे तिथे? आहे ना एवढ्याला मोठमोठ्या बिल्डिंगी तोडा त्यांना, कारण त्यांच्याकडून पैसे मिळतात, ते कसे तोडतील? गरीबाजवळून काय मिळतंय? गरीब फक्त मार खायला आहे। कोणत्या गावात आला तुम्ही? मी यवतमाळची आहे। मग गावात नाही इथे कशा आला? तिथे आमची शेतीवाडी सगळी दुसऱ्या लोकांनी दाबून घेतली, आमच्याजवळ काहीच नाही। माझे मुलं, एक होता 5 वर्षाचा, एक होता 4 वर्षाचा, तेव्हापासून मी इथे पडली आहे। मी एकटी बाईची जात पडली, माझ्या मागे कोणी जोर लावणारा नाही, आई वडील नाही, भाई वडील नाही, कोणीच नाही, नवराही नाही। तिथेही आम्ही ऍप्लिकेशन केलं, सचिवालयामध्ये पाठवलं, सगळं केलं, त्याही गोष्टीचं आम्हाला काही उत्तर देत नाही, काय नाही। माझ्याजवळ सगळे कागद आहे, सबूत आहे माझ्याजवळ, पण काय करणार? पैसा नाही तर मी काय करू शकत नाही, चुपचाप बसून आहे। कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो, कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। अरे हम मजदूर की करुण कहानी, हम मजदूर की करुण कहानी, आओ करीब से जानो। कथा सुनो रे लोगो, एक कथा सुनो रे लोगो। भाइयों
मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई। माटी में बीज को बोया, माटी में बीज को बोया, पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया, पसीना हमने ही बहाया, भूपति ने खूब कमाया। साहूकार के सुद ने हमको, साहूकार के कर्ज ने हमको गाँवों से शहर में भगाया। को मजदूर तरसे, दाने दाने को मजदूर तरसे, जीने की कठिनाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये सामंती राज है। कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, राज है भाई। झोपडपट्टी उच्चारण्यास सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती आहे। मुंबईमध्ये पथपथावर या अन्याय उभारण्यात आलेल्या झोपड्या पाडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज एका आदेशाद्वारे स्थगिती दिली आहे। बांद्रा पश्चिमेला असलेल्या शास्त्रीनगर झोपडपट्टी परिवारातील झोपड्यांना न्यायालयाने आदेशाबरोबर सर्वोच्च न्यायालयात या सद्भावतीत आधीच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल सर्वधी प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीसही न्यायालयाने बजावली आहे। पेपरों में दिया भाई, सब पेपरों में दिया है कि गैर कानूनी रोक दो इसको, पूरा 10 दिन से सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है। कोई बात नहीं, सबके सब आ जाओ अंदर, घुस जाओ बस, सब घुस जाओ अंदर बस। This slaughterhouse plot was originally vacated when the slaughterhouse itself was shifted, and since then we have been trying to protect it from rank encroachers and trespassers, and from time to time we have held demolitions there. My way of looking at it is this, that if you want to keep some curb on influx of people in Bombay, and you have drawn a line that those who came here till 76 will be provided alternative accommodation if at all they are to be removed, then at some point of time you must decide that anybody who comes thereafter and lives on a pavement can't go and take shelter wherever he likes. The fact that you are not tolerated, some such wants to do his duty, and a surprising thing is the Supreme Court, which is the guardian of law, is protecting totally illegal activities. We thought it is our duty to come out in support of Mr. Suptankar, who wants to protect the interests of law-abiding citizens. That is why our committee thought that we should intervene in the Supreme Court case. Krishna, speaking to Arjun on the battlefield, he said that though there may be Keith and Keen opposed to you, what you have to do is to, carry out your dharma. And so dharma means rule of law. And the Supreme Court also should not be carried away by their sentiments for hutman dwellers, but must uphold the rule of law. आज आदमी कोई काम पे नहीं गया, आज सब आदमी इधर ही है। कि पुलिस आने वाली, म्यूनसिपालिटी आने वाली, इस घर से कोई परेशान करके रखे हैं क्या? अभी हम लोग को कुछ बोले, रात में बोले कि बहुत पुलिस आएगी, रात मालूम भी पड़ा है कि बहुत पुलिस मजबूती से आने वाली है। अब हम लोग इतने आदमी है, ये सोचे हम लोगों ने कि गेट पे खड़े रह के हम लोग कुछ रोकथाम करेंगे। म्यूनसिपालिटी को अंदर नहीं आने मानते और ये दरवाजा ऐसे म्यूनसिपालिटी को अंदर नहीं आने, ये दरवाजे को ताला मार दो। अच्छा दरवाजा ताला मार दो, या क्या है दरवाजा बंद कर दो। कर रहे खाली म्यूनसिपालिटी की गाड़ी रोकने के, आप उनको पुलिस की गाड़ी पहले अंदर जाने सबको। Supreme Court has stayed the demolition, and Congress, with the help of our beloved leader Ahmad Zakaria MLA, have rehabilitated these people, which is the People's Union for Civil Liberties responsible for the stay order. I mean, we were PUCL.
was worked in collaboration with us. 5 committee members. Yes. He's the vice president. We're just 5 of us. But you said that you were in collaboration with PUCL. But who in PUCL do you know? One second, I'll just recollect. I wouldn't know the name precisely. We were talking to some slum dwellers, and they said that the people had gone to see Mr. Zakaria for so many days that he didn't listen to them. And then only after the Supreme Court order has been passed, after that the Youth Congress has... They have been it, yeah? Yeah. You can ask Zakaria sir. MLA is there. MLA is come. You could ask him. Do you support the actions taken by PUCL? I don't. Slum must be demolished. We don't want any unauthorized because Bombay will go to dog. तो यहाँ क्यों बैठते हैं? मैं यहाँ क्यों? अरे यहाँ नहीं अपनी अपनी I met the commissioner, Dadabhai Nauroji Road, Gateway, Juhu, and I even insisted that linking road and Heath Road should be clear. And when this demolition took place for 8 days, I did not interfere. I did not interfere, but I only requested them that I am against all unauthorized construction, but those who are prior to 1976 or 80, 81, you must provide them. When the PUAC brought an injunction from the Supreme Court gave stay order, then I intervened. I said, then I can't keep quiet. अरे देखो 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 बम्बई एक मशहूर है शहर देखो इस शहर के बड़े बड़े महल देखो इन महलों के बड़े बड़े सीट देखो अरे इन्हीं लोगों से बनी झोपड़ियाँ इस झोपड़पट्टी का हालत देखो रे जरा सोचो ध्यान से देखो ए बच्चों फुटा इधर भी बैठते पैर रखने अरे संडास का दरवाजा 3 बरस से टूटेला है मगर म्युनिसिपैलिटी इधर ख्याल ही नहीं करती वसंत अरे मेरे को जाने दे मेरा तबीयत बहुत खराब है तेरा तबीयत खराब है क्या इधर सबका ही तबीयत खराब है अरे जाने दो ना यार मेरे को ए लाइन में अरे मेरा तबीयत बहुत खराब है रे उगाड़ा तार देवाता उगाड़ा तार दे आई गो क्यों टेढ़े में कर रहा है इतना ज्यादा आई तो कोई समुद्र में जा एक बार रेल पटरी में जा भाग आला आला पुनारी आला रे आला आला पुनारी आला 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 पुनारी आला रे आला आला पुनारी आला रजी निशानी घेऊन आला रजी निशानी घेऊन आला चला रे मतदानाला चला आला आला पुनारी आला रे आला आला पुनारी आला मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों मैं जानता हूँ कि आप लोगों की झोपड़पट्टी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसमें से एक समस्या पानी की भी है मुझे काफी दुख होता है मेरे आंखों से पानी टपकने लगता है चमचुरा आवाज पहुंचती है कि मेरी माँ और मेरी बहन एक हंडा पानी भरने के लिए उन्हें समुद्र तक चलना पड़ता है गए साल चुनाव में जीतने के बाद मैंने झोपड़पट्टी के अंदर 8 नल लगाए थे इसलिए अगर इस टाइम में मैं चुन के आया तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इन 8 नलों में पानी जरूर लाऊंगा
बाल बच्चा का अपना तो लेके फुटपाथ पे पड़ेला है। तुम तो टिपोटर में तो अपना आवाज भर लेता है, फिर वो गरीब गोरू का कुछ करता है कि नहीं करता? हाँ, उधर सोना भी नहीं देता, खाना पकाना भी नहीं देता और कुछ भी नहीं है। वो बच्चा का एक्सीडेंट भी हो गया कल, रक्षा का नीचे आया बच्चा रात को, रोड पे सोए यहाँ पर। अभी अपन कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? अपना कुछ है इलाज? कोई गरीब के लिए है? कोई भी नहीं। फोटो काढूंगे आला तेवढा हाँ, 4 महीने तो अपने को बारिश के लिए तो बंदोबस्त करो, बारिश जाने के बाद में अपन कहाँ भी चले जाए। 4 महीने के लिए मुंह छुपाने को तो जगह दो, उतना भी मुंह ना छुपाने को जगह देता तुम लोग। निश्चित फोटो काढूंगे आला खाली अपना कहना करने का, अपना नाम बढ़ाने का, फोटो निकालने का, बस। अपना क्या करता है तुम लोग ने? तो कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा गवर्नमेंट ने अपने को फेंक दिया, तुम और हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। गरीब का फूट मत खेचो, इसमें तो बहुत ही है। काय खेचायचे गरीबाची फोटो? पैसे वाले का है, गरीब का कोई नहीं है। गरीब का कोई नहीं है, कोई देने वाला नहीं है। कोई साथ देने वाला नहीं है गरीब का। No, once they have been dispossessed, where they live, I think it's very difficult now to for us to take care of. Perhaps if they are on the pavement and so long as they don't put up structures, they might continue, but I think unfortunately. So it is best that they go back perhaps to the place or wherever they can legitimately get shelter. Where is that? Frankly, they must have come from somewhere where they were originally living, and possibly they may have to go back there. There is no question of giving them any alternative accommodation. The commitment is for giving alternative accommodation to those who have been here for a certain length of time, and that length of time so far accepted is the census enrollment. But they say that they are older residents, they have ration cards, addresses and dates. Frankly, I haven't seen a single case of that type. If at all they are able to prove objectively, then their cases could be considered, those which fit in the policy. हाँ बस बस वो रख लो। 41 हो गए, अभी तो बहुत कार्ड होना है। ए मुन्नी, ये पहुँचा रख तू, अपने पास लिस्ट है, मतलब यानी कि जिसका ने कार्ड नहीं है, 2-3 साल का प्रूफ है, कोई लेटर मुलुक काय वाला या कोई हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट। एक कितने में बिकता है? ये व्यापारी को 9 रुपए डजन दिया जाता है, बचता तो कुछ भी नहीं है। हाथ का लाना, हाथ का खाना। अब यहाँ तो ऐसा है ना कि जैसा ये सब अपने मिलने जुलने वाले हैं, एक दूसरे पे भरोसा है कि अपन जावे कहीं भी तो सामान रख के जाओ तो अपना सामान जाने का डर नहीं ना। अभी नवी जगहों में जावे तो अपना सामान चला जावे तो फिर तो अपने तो खाली एक कैंची चली गई तो हमारे काम धंधे के बिगड़ के रह गए हम तो। गरीबी हटाओ, गरीब, अरे गरीबों को क्या हटा? गरीबी को नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे। गरीब को फुटपाथी से हटा रहे, रोड पे बैठने को जगह नहीं दे रहे ना। अगर बम्बई का गरीब निकल जाए, बम्बई भूखी मरे। मुल्क में हैंडलूम साझा चलाया करते थे, साझे में हमारा पूरा नहीं हुआ। उसके बाद में हमारे बड़े भाई के साथ में हम बम्बई आए। बम्बई में बर्तन का काम करता था, बर्तन फैक्ट्री में। मेरा फैक्ट्री बंद हो गया। अभी तो जो भी काम मिल जाता है वही कर लेता हूँ। कभी रगड़े का दवा बेचने चला जाता हूँ। खतरा यही है कि अपना कभी रोड पे लगाया तो म्यूनसिपालिटी गाड़ी आई, उठाई, लेके चले गई। 10 रुपया 20 रुपया कमाना है और 500 रुपया 1000 रुपया कहाँ से भरने का गाड़ी छोड़ा। म्यूनसिपालिटी का दलाल है, 10 रुपया हफ्ता भरो,
उसके बाद में भी गाड़ी उठा के लेके जाते हैं। और घर में आपके और कितने लोग? घर में 3 बच्चे हैं, औरत है, बच्चे छोटे हैं, अभी तो बच्चे हैं। स्कूल नहीं जाते? स्कूल कुछ नहीं है। स्कूल में जा रहे हैं, बोलो घर का ही ठिकाना नहीं है तो स्कूल में लेते ही नहीं है। ये टाइम में अभी गया तो बताने लगे, बोले तुम्हारा फुटपाथ के एड्रेस पे हम बच्चों को नहीं लेंगे। प्राणी अनेक प्रकार के होते हैं, पशु, पक्षी, मछली और Most of the hutment dwellers here are construction laborers, and their children for the first time had an opportunity to attend any school at all. The first day itself we had 100 children, and the people were very excited about it. Actually, to build the initial hut, all the slum dwellers also helped, and even the children took part, and we had it all built, and one of the social workers went and reported have it as long as the huts are there. So with that verbal permission we started building the hut, and then one fine day collector came and demolished it, and when I went back to the collector's office and asked them, what they said was the order was to demolish a garage which was nearby. But the people who have come to demolish, 2 officers who came here to demolish the school, were the people who knew that this was a school and not a garage. And then we went to the authorities and we permission to run the school only as long as the huts are here. Actually, the social workers are taking up this job which should have been taken by the government, but according to them, slum dwellers are not supposed to be here. पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, गंदगी से रोग बढ़ते हैं, नियमित व्यायाम से भोजन को पचने में सहायता मिलती है, जैसे शरीर को व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही विश्राम की जरूरत होती है, इसलिए रात को खूब सोना चाहिए। क्यों अरेस्ट किया? इस झोपड़े के बारे में साहब। यानी झोपड़ा कहीं को डाले बोल के। कौन सी बिल्डिंग आपने बांधी? ओबरा होटल में काम करता था, बिल्डिंग में मिशन पे कंक्रीट बनाने का, ऊपर चढ़ने का और कंक्रीट का कलाने का, ऐसा काम करते थे। 6-7 रुपये मिलता था। इधर काम ख़त्म हो गया और दूसरा बिल्डिंग में ये निर्मल में ये सब काम ख़त्म हो गया। हम लोग को अभी चलो बिल्डिंग बंद लिया, इतना मेहनत करके अभी बारिश में निकल जाओ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हमारी बेटी का बच्चे एक लड़का स्कूल जाता है, तो वो अच्छा सीखने दो, अच्छा होने दो, यही बोलता हूँ। अच्छा सीख के मिट्टी का काम करेगा आपके जैसे? मट्टी का क्या आती भी करेंगे, आगे कुछ का भगवान क्या करता है क्या नहीं, वो भगवान के हम क्या बोलेंगे। हमारा तो हो गया, थोड़ा दिन बाकी है, हमारा क्या है, माँ को तो देखेंगे। 15 साल से काम करे था। तो अभी उसमें से आपके पास कुछ पैसे बचे हैं? क्या है हमारा तैरने का, 100-150 लाती है, उसमें हम गुजारना करता है। बच्ची क्या काम करती है आपकी? वो बर्तन मांगती है। वो हम लोग मजदूर कितना मजदूरी करता है, यही हालत है। यहाँ मिट्टी के जो काम करते हैं उनका कोई संगठन नहीं, उनका यूनियन नहीं है? कुछ मट्टी वाले का
हैं, 15 साल काम किए हैं, तो उसमें से आपको कुछ मिलना चाहिए। वो अपना बिल्डिंग पूरा हो गया तो जाओ अभी दूसरा जगह में, और दूसरा जगह बिल्डिंग में वो भी खत्म हो गया, दूसरा जगह जाओ। किधर भी काम ढूंढते जाने का, उधर इधर उधर जाना, कुलाबा जाना, भाईकाला जाना, उधर जाना इधर जाना, ऐसा ढूंढते जाने का। 4-5 रुपए मिला लाने का, शाम को कुछ ला के चावल मट्टी सुड़कर ला के पका के खाने का, ऐसे सो जाने का, सुबह उठ के और जाने का। यूनियन तो होना मतलब कोई यूनियन करता नहीं। ये लोग सुबह उठे अपना काम धंधे को ऐसा भागता है, काम नहीं करे तो अपना पेट को कैसा आएगा, यही मुसीबत है। You know, 50% of the population of the city, which comes to around 4 million people, live on pavements or in slums. I don't think you could really say that all these people are criminals. And to say that they are only acting as a drain on the city would also be challenged. All these people are doing productive things, and not just as domestic servants, but they are engaged in various ancillary activities which allow big industries, in fact, to work. They are producing, small parts. They are recycling so many materials. And by, in fact, exploiting labor, she herself pointed out how labor is brought. Now, this allowed, is what I've heard. No, it's quite that, true. And No, but that labor should be on the construction site and not be permanently living on the footpaths or coming now onto the roads, if you see. That's how Mr. Sukhanda is having a very bad. But you see, this is a whole historical process, because if you see how textile. One building is finished, they are going to be Now, swept can I off take you on that point? from there. Okay, you say there's no crime and there's no I didn't say that, smuggling. no. There's, I tell you, 60% of them are criminals. Even if he's your lift man, or his wife is an ayah. We had an example in my building. I mean, I'm not a communist, and I'm a democracy, I believe, yeah, a citizen. So what I say is, you're allowing these people to take the huts. The first thing a tourist asks you, do you have a nose? I knew what he's trying to tell me. I got to protect my country. Yeah. So he says, do you have a nose? I said, yeah. So he says, don't you get the smell? Don't you get the smell? I don't know how you can live with these people. I wish Mr. M.B. Shah were here. He has recently founded this Greater Bombay. He represents the silent, suffering, law-abiding citizens. Now it's about time those people should also stand up and make themselves heard and play, which has made it possible to build a Bombay as it is. I mean, look at some photographs of the city taken in the 1920s. I remember particularly a photo of Viti. There was one streetcar, horse-drawn, by the way. There were 2 or 3 Goragaris, half a dozen pedestrians. Bombay was a superb metropolis. Bombay, it was one of the nicest cities in the world because nature has placed it like that. Then we have some very nice skyline with this nice Victorian Gothic buildings. The Maidan stood out, and it's become ugly because of the slums. Some of us felt uneasy, even in our childhood, that the better class people lived much better, good localities, houses, all that. And we pitied the people in the slums, but those slums are not as bad as the slums we have now. Those who wanted these people to come and stay temporarily in slums never realized they would stay permanently and start a way of life which is degrading. I mean, as Indians, we should all hang our heads down in shame to allow people to live like that. Prosperous countries will feel that in the third world, people can live like rats. So you will not get more tourists. We build up we do a lot of publicity, attract them, very expensive films, a lot of glamour in them. When they come here they get disillusioned very often. Beggars, these jhopar pattis were allowed to thrive near it.
The arrangement should have been that while they were being built, we should have had some portable camps. As soon as the thing was over, it had to be packed up and they should have been told to leave. Then they go back to their own villages or wherever it is. Why should they have come here? Village life was very tolerable and quite nice. People used to yearn after it. अपनी मेहनत से भाई धरती की हुई खुदाई, माटी का बनाया गारा, माटी का बनाया गारा, गारे से ईंट बनाई, गारे से महल बनाने पसीना बहाया हमने, ईंटों से महल बनाने पसीना बहाया हमने। धनवान को मिली सुविधा, धनवान को मिली सुविधा, सुख चैन दिलाया हमने, सुख चैन दिलाया हमने, सुख चैन दिलाया हमने। अरे अपना ही रहने का वादा, अपना ही रहने का वादा, 65 की महंगाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये धनिकों का राज है, धनिकों का राज है। खाने को खाने में, पीने को पानी में, रहने को घर में, पहनने को मिल नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। अपनी मेहनत बनाया कपड़ा हमने ही बनाया, कपड़े को रंग बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने, कपड़े को रंग बिरंगी झालर भी चढ़ाई हमने। टीवी को भी अपनाया, टीवी को भी अपनाया, और माल कमाया धनी ने, और माल कमाया धनी ने, और माल कमाया धनी ने। अरे हम अधनंगे मुर्दा घाट पे, हम अधनंगे मुर्दा घाट पे, ये मालिकों का राज है, मालिकों का राज है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा। बहनों बहनों, हमारा धंधा भी ऐसा है, कचरा पेटी में जाएगा, बाल बिल लेता है। अपना औरत लोग जो छोटी बनाता है बाल, वो बना के बेचता है। अपना मुल्क में भी आए नहीं है जगह, तो उधर से इधर आया जीने के लिए। इधर भी ऐसा तंग करेगा तो जाएगा किधर? अभी हम तो कल भी उसको, उन लोगों को बोला भी, तुम जितना भी तोड़ के जाएगा, लेकिन साड़ी तक उतर के हम बांध के चाव डाल के बैठ जाएगा। तुम तोड़ दे, तुम्हारा ही नुकसान होएगा। भाई है मेरा छोटा, ये सास है, हमारा 3 बच्चा है, ये ननन का लड़का है, वो जवाई है, जेठ है, वो भी बीमार में है। குடும்பத்தே இந்த மாதிரி ஆகிட்டான். என் வயிற்றுக்கு சோறு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, பட்டினியாக கிடக்கிறோம். ஏன்னா சாவறதுக்கு ஒரு இடம் தேடி அந்த மண்ணை தள்ளிட்டா கூட ஒழிஞ்சு போகும். இப்படி मरने के लिए जगह थोड़ा रहेगा, मर जाएगा तो भी सुखी से मरेगा, लेकिन ऐसा हालत में कैसा मरेगा? मरेगा तो भी हम धूप में सूखेगा करके बोलता है हमारा मैया। बोल ले दो नहीं, சொல்லு அதான் எங்களுக்கு எங்கேயுமே இடம் கிடையாது. கட்டி 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 மஞ்சு போட்டு வாங்கி ஓடுறோம், கட்டி 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 மாறி வாங்கி ஓடுறோம். கத்துறா கப்பிச்சுனா ஒன்று வைக்க மாட்டோம், துணி கிணி எல்லாம் வாங்கி போடுறோம். கட்டுறதுக்கு கூட துணி இல்லை, வயிற்றுக்கு கஞ்சி இல்லை. நாங்கள் கச்சினா பொறுக்குனா தான் சோறு, இல்லாட்டி போனால் இல்லை. எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை இல்லை, மிஞ்சி போட்டு வேலை இல்லை, ஒரு வேலையும் இல்லை. வேலை காட்டாலும் கொடுக்கவும் மாட்டுறோம், வேலை கொடுக்க மாட்டுறோம். நாங்கள் வேலை இல்லாட்டி எப்படி பாய்க்கிறது? अपना जिंदगी ऐसा है तो फिर किधर जाएगा? किधर मरे तो भी यही साइन कचरा पेटी में, और निकालेगी भी मैया तो वही म्युनिसिपैलिटी वाला, और तंग करता भी वही म्युनिसिपैलिटी वाला। अभी आप घर फिर से बांध रहे हैं? बांधेगा, अभी क्या करेगा? क्या उसी जगह
उधर ही। तो फिर से तोड़ेंगे तो? तोड़ने दो, तोड़ते रहे ना तो क्या करेगा? अभी जाएगा किधर? है ही नहीं तो किधर भी एक जगह नहीं है तो अपन जाएगा किधर? अभी हम पानी खरीदने जाएगा, 1 अंडे के ऊपर 1 रुपया लगेगा। हम किधर से कमा के लाएगा? कमाता हमारा आदमी एक आदमी कमाता है 10 रुपया, 12 रुपया, 8 रुपया ऐसा। तो 3 बच्चे को क्या खाना खिलाएगा? बुढ़ी एक है और हमारा जेठ है, हमारा भाई है, इतना जन को खिलाएगा कैसा और कैसा लेगा? और म्युनिसिपैलिटी ऐसा तंग करते रहेगा। अभी किधर से जाके सब ये झोपड़पट्टी में रहने वाला सब डर बुक है। इधर कुछ ना कुछ 10 आदमी लगाया जाता है तो भाग जाता है 10 गली के अंदर, और बात करने जाएगा हम अकेला ही, और कोई मुंह तक नहीं बोलेंगे अपना सामान उठा भागो करके भागने वाला, कौन बात करने वाला? सब एक खट्टा रह के मिल के लड़ेगा तभी मिलेगा। काली पुकार पीछे उन लोग जाने के बाद में इधर बमड़ी बम करेगा, हमारा जगह नहीं है, वो नहीं है, सामान गया, वो गया, ये गया करके पीछे बोलने वाला है। उसके सामने कोई बोलने वाला है नहीं। अभी हम अकेला लड़के भी क्या फायदा है? इसके लिए हम भी 10 दिन छोड़ दिया था, हम भी जाने दो करके हम भी जाके बैठ गया था कल। सब हमारा भी गए, सबका गए। जो हमारे माता पिता थे यही दूसरे का खेती बाड़ी का काम करते थे। कई दिन हमको वो लोग ने कैसा भी, वो लोग थे जब तक हमारा गुजारा वो लोग किए, हमको छोटे से बड़े किए। फिर 10 बरस के हुए तो बम्बई आ गए। कोई भी बड़ा शहर होता है तो वहाँ गरीबों का जीवन गुजार जाता। आखिर ये खेड़े गाँव की हालत तो बेकार है। यहाँ तो कोई अपना न्याय इंसाफ लेने वाला नहीं। बड़े बड़े खेती बाड़ी वाले पटेल लोग, वो लोग तो हमें लोग को कोई सहारा नहीं देने वाले। जी भाई बहन, हमारे मुल्क में एक बहन है, उनके पास 10-12 बकरी है, खेती नहीं है। वो अपना जंगल में लेके जाती है और उनको घुमा फिरा के घर में लेके आती है, उसके ऊपर गुजारा उनका चलता है। हाँ, 4 भाई इधर है बम्बई में। एक भाई हमारा गुजर गया, अभी 6 महीना होता है। उनकी उम्र थी 50 की। काम करते थे स्टेशन में कुली, ये अपना साइन स्टेशन में कुली का काम करते थे। और आप क्या काम करते थे जब से आए तब? मैं थोड़े दिन तक अपना मिस्त्री का काम किया और बाकी यादगार ऐसी हुई कि कहीं म्यूनसिपाल्टी तोड़े तो फिर वो हमारा कारीगरी का हथियार औजार वो सब इखर पिकर होने के बाद में अभी हमें तो वो काम का भी कोई ताल्लुक नहीं है। और कभी मिल जाता है तो हाथ में हमारे औजार नहीं है। इस टाइम तो मैं बेकार हूँ कि बोल सकता हूँ कि मैं भी भीख मांग के खाता हूँ। पूछे किसी को भी कि हमको काम क्या किया जाएगा, तुम क्या करेगा और तुमसे काम न होगा, हमारे पास अच्छे अच्छे आदमी है तो तुम एक पैर वाले को काम देके हम प्रूफ देते हैं कि भाई तुम हमारा काम तो देखो। बड़ा काम नहीं, हमें छोटा ही काम दो, ज़्यादा नहीं, मजूरी दो तो थोड़ा मजूरी दो और हमें काम दो जरूरी। वो बोलते नहीं है, उतने तुम जितना तुम मांगता है उतने में हमारे पास आदमी लोग काम करते हैं। जिसी को आँख भी नहीं, आँखी सोचते हैं कि आँख है तो दुनिया है, मगर जिसको आँख भी नहीं है तो वो अपना मन की आत्मा से उजाला बना के काम कर रहे हैं और गुजारा हो रहा उनका। अभी हम उनको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे में क्या बुरी है, हमारे में क्या इतनी कमी है। ये बात है। अच्छे से अच्छा मैं फर्नीचर का काम कर सकता हूँ, छोटा मोटा ऐसा घर बना सकता हूँ अच्छे से अच्छा। हाँ, ये बात है। ये पब्लिक ला हटाओ रे, क्या है रे तुम लोग का? ये कहाँ है रे? चल सब छप्पर ऊपर तोड़ डाला गाड़ी का। चलो रे भाई, आप बताइए कैसे हुआ? ऐसे उठा रहा है साहब, इतना दिन धंधा करते हैं कुछ सोते हुए भी उठाया है। ये देखिए लेते ठीक है। आपको बताया नहीं कि ये लोग? नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। नहीं बोलो। अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? आप देखेंगे साहब क्या लोग बोलते हैं। हमारा धंधे को नुकसान हुआ, हमारा सामान तोड़ डाले, सामान सब तोड़ डाले, हमारे सब सामान उठा के लेके गए। अब धंधा कैसे करेंगे?
धंधा भी क्या, अभी सामान नहीं तो धंधा कैसा करेंगे साहब? बैठे रहेंगे 2-4 दिन, अब 6 दिन में कितने दिन में देते हो मालूम। Award officer of AWARD for his excellent performance in attending to some of the major civic problems in this ward. Dr. Pinto has a unique achievement to his credit. The municipal commissioner began a war on the slums and pavement dwellers, and Pinto began a war on the hawkers and the sugarcane producers. Sultangarh, you see, has been hamstrung by the judicial orders on the one hand, if I may say so, and by vested interests on the other. But still, the headway he has made in clearing some of the parts of the city from the slums is really remarkable, and I should like to congratulate him on it at this moment. It has been reported that the Godrej family owns enough land for all the hutman dwellers in Bombay Not to all live or there. anything like that. The Godrej family doesn't own the land to begin with. The land belongs to a trust. Neither the family nor the company can benefit from it at all. And this is what is it's overlooked completely. Now, just because some people clamor or they just talk about it, doesn't mean a thing, because we have resisted congestion. But if we leave it to the authorities, they may ask us to utilize every inch and make another slum. Many people who live there do not even mind living in near open gutters and the filth and squalor. They are more interested in having television sets and refrigerators, if you please, and live in these conditions, and tape recorders and whatnot, even videos, and live in these conditions. But that doesn't mean that we should allow them to live in these things. The slaves were not willing to be, many of them, be freed when the United States removed slavery. That did not mean that they stopped at that. What can we do? They want to remain slaves. There are certain things which the people must be made to do it. You see, you can't argue with these people. No amount of education is going to help. I had a maidservant coming from the hutmans just living across my house, and she was having one child after another every 1.5 years. She lost one child. She was a young girl and she was working very hard, and when I told her to use contraceptives, for 2 years she used the pills that I gave her, and then again she conceived one, and she said, no, my husband says that we have 2 girls, we must have a boy, and he would be a helping hand in our later age. How do you argue against that? छोटे छोटे मुल्क में ही थे, और कभी कोई हम लोग को ऐसा पास में नहीं लेते थे, क्यों उनकी परीक्षाएं भी आंख के ऊपर पढ़ के नहीं लेते थे। मंदिर में जाने का हम लोग ऐसे बाहर ही बिठा देते। तो क्या हालत या हम इतनी खराब थी कि वो हालत की वजह से बोले चलो हम बम्बई चले जाएंगे। फिर हमारे माँ बाप सब हमको इधर बम्बई में लेके आए। तो नौकरी पहले शुरू में नौकरी हमने की, ये अपनी आटा पीसने वाली चक्की है ना, वो चक्की में, और आटा पिसाने का है क्या, ऐसा बम मारने का रास्ते पे। तब वो उस टाइम महीने का 8 रुपया पगार था। माँ भी हमारी बंगले में जाके बर्तन मांझ के, क्योंकि उन्होंने हमको ऐसा छोटे से बड़ा किया। फिर हमारा रहने का भी ठीक पाड़े के ऊपर एक नागपाड़ा, एक मदनपुरा, फिर किंग सर्कल में आए लेबर कैंप। फिर ऐसे ऐसे रहते रहते हम लोग बांद्रे में फिर आ गए चले। यहाँ बांद्रे में आने के साथ पिताजी भी हमारे म्यूनसिपाल्टी में काम पर थे। फिर उन्होंने हमको भी काम पर लगा लिया, और काम पर हम लोग लगने के साथ
फिर हमने हमारे साथ में हमारे छोटे भाई को भी लगा लिया। फिर माँ बाप ने हमारी शादी भी कर दी और शादी के बावजूद फिर हमको तो नौकरी तो अच्छी मिली थी, म्यूनसिपालिटी की नौकरी। क्या उसी के ऊपर फिर हम लोग का सबका कारोबार गुजारा अच्छा होने लगा। फिर तभी से हम लोग अच्छे से अच्छे रहने लगे। म्यूनसिपालिटी में क्या क्या काम करते थे? म्यूनसिपालिटी में काम ये करने का, जैसे साइड का जो ओपन गटर है, जो गंदगी का ओपन गटर जो है, ये ओपन गटर निकालने का, एक जगह उसको उठा के एक जगह ढिगला मार देने का। क्या फिर अपनी बीएमसी की गाड़ी आके फिर वो उठा के लेके जाती है गाड़ी। म्यूनसिपालिटी में ये काम करने का ये है, ये डिमोलिशन के ऊपर भेजने का, तो उधर झोपड़ा तोड़ने को भी जाने का। जो भी काम देते हैं वो काम करना ही पड़ता है। सब लोग बोलते हैं कि भाई आर्डर झोपड़ा तोड़ो, शुरू हो जाओ। फिर कोई पारे लेते, कोई कटौनी लेता है, घर के ऊपर चलते हैं, तो कोई अच्छी तरह से जो कोई गरीब रहेगा तो उसका सामान उसको दे देते भी है। और नहीं तो फिर कोई कवला तोड़ता है, तो कोई लकड़ा फोड़ता है, तो कोई के एक साथ में तो ऐसा निकलते नहीं कि आराम से के साथ, तो ऐसा तो नहीं है। फिर कोई रस्सी लगा के ऐसा खींच के सब झोपड़ा गिरा देते। अभी ये दृश्य देख के हम लोग को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन करे क्या, पेट की वजह से भी वो भी करना पड़ता है। अभी नहीं करेंगे तो ऊपर से फिर 4 सीट दे के बिठा भी देते हैं। लेकिन तो दर्द होता है ना इस बात को, साले ऐसा कैसा ये राज है। झोपड़े में रहने वाले तो हम ही लोग हैं और हम ही लोग जाते हैं झोपड़ा तोड़ने के लिए। हमने तुमको पैसा दिया तुम चुन के आया तो अभी हमारे लिए एक काम करो। फरमाइए। तुम्हारा बांद्रा का झोपड़पट्टी का जगह है ना, वो जगह पे हम 5 स्टार होटल बनाने वाला है। जगह तो मिल जाएगी बांदेजा जी। पैसा पाहिजे कल सवेरे भेज देता हूँ। हर एक प्रकार के हर एक जात के लोग झोपड़पट्टी में रहते। कोई भाई सोचता है कि नहीं वो मराठा है तो उसके झोपड़े के लिए क्यों लड़ेंगे। उसके बाजू में मुसलमान का झोपड़ा रहता है, उसका भी आज कल परसों कभी ना कभी टूटने वाला है। अब सब कोई बड़े भांडवलदार है कोई नहीं है, सब कामगार है कि अपनी झोपड़ी बचाने के लिए अपनी किसका घर तोड़ेंगे? गरीब का घर तोड़ेंगे। जहाँ खड्डा है भरनी की है, फिर वो जगह के ऊपर कोई बड़े से बड़ा दूर से निगाह करता है, वहाँ बड़े ब्लॉक अच्छे रह जाएंगे अपने, वहाँ से भी कुछ फायदा मिलेगा। ऐसे ही जो सोचो तो जिंदगी भर भी ये बम्बई शहर में गरीबों का रहना ठीक नहीं है और अपना जीना भी ठीक नहीं है, क्योंकि छोटी सी झोपड़ी अपने को बांधने का अधिकार नहीं है। वो सरकार है ही क्या है। पहले जो सरकार थी स्वतंत्र जो किया, बोल वचन करके अपना कब्जे में कर लिया, फिर गरीबों के सहायता से तो आगे आ गए, तो गरीबों को एक बाजू में लगा दिया। जैसा पानी में दरिया में लहर आती है, पानी निकल जाता है और कचरा किनारे पे रह जाता है, ऐसे गरीबों की समस्या किनारे पे रख दिया है। गरीबों की भी जान है, गरीबों का भी आत्मा है कि उसके लिए भी दिल में कुछ है सहारा कि मैं भी ये दुनिया में कुछ करूं, आगे बढ़ूं। कोई बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता हूं, छोटा सा घर मेरा रह जाए, मेरे बाल बच्चे सुखी सामान से रहे और मैं यहाँ रोजी रोजगार करके कैसा भी मैं पेट भर में गुजारा। गाँव में है ये क्या, रखा है क्या है। अब खबर सुनो एक ताजी, सरकार की सौदाबाजी। धनवान को खुश रखने को, धनवान को खुश रखने को हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी, हमसे ही की दगाबाजी। एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया, एक कानून पास कराया, हमें गुनहगार ठहराया।
झोपड़े को पुलिस के हाथों, झोपड़े को पुलिस के हाथों बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया, बेरहमी से तुड़वाया। अरे 3 साल की सजा भी होगी, 3 साल की सजा भी होगी और से बुरी पिटाई। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ये पैसे वाला राज है, ये पैसे वाला राज है। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, पीने को चीज नहीं। ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई, ये कैसा राज है भाई, ये झूठा राज है भाई। भाइयों I have assured them that we will not demolish till the decision of the Supreme Court is known in this behalf. Will you provide alternative sites? That is not within my jurisdiction. That only government can devise the ways and means. I am too small a personality to suggest ways and means for that. The other thing that I was told that when demolitions do occur, that they are very brutal and a lot of belongings get stolen. Are they have got no belongings. They just have plastic sheets. What belongings they had at slaughterhouse? Just plastic sheet, and we never touch their household belongings. We bring the belongings of the commercial structures and not residents. They are telling you lies. And also that some people got injured in the... No. Nobody was injured. It was very peaceful. But isn't it possible that during demolitions this thing can happen? If they become rowdy, the police deal with them. But nothing has happened so far in my life. I have worked here in 34 years. I have dealt with the demolitions right from 65. But such rowdyism has never taken. अमीरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमीरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, और जोर से आवाज दो। I'm happy to welcome you all to this 5th event of the Advertising Club, Bombay. The Ad Club's commitment to public service is well known. The purpose of this meeting is identifying some of the problems of the common man, the so-called common man, which perhaps in course of the deliberations here, we would also decide who is that common man. Speak from Mr. Ribeiro first, such problems as he thinks the ad community can involve itself with. Thank you very much. What can the advertising club do? As far as the police department is concerned, I believe that being advertisers, you could help us to improve our image. I told you that I would come to this question of the slumlords. In Holland, I read the other day in some magazine, Time magazine or something, that people just squat in somebody else's place if it is not occupied. Whereas here, they occupy any land, they occupy the footpaths. I'm not sure they won't occupy the roads very soon. They've come into your passages, and I do not know how long it will take before they come into the houses. Happened in Soviet Russia anyway. Let's not talk about that. But I've offered all the help that I possibly can to Mr. Suktankar to fight this evil. Because they are squatting on municipal land, and the municipality is supposed to knock out these people. They are supposed to knock out, and the municipality would ask for our help. And then we would say that our priorities are a little different. But I think this is a very important priority because it establishes a principle that, look, you are doing something illegal. If you are doing illegal, you are defying authority, you are defying the law. It is a defiance of authority that matters. The fact that people who indulge in it are low intelligence, low status people. Now and then we hear that there are more than 300 families coming to this city. What has happened? They are encroaching on the public places. Let us say pavements. Pavements are constructed out of the taxpayers' money for a particular use. Now those who are supposed to guard these pavements are failing in their duty. So a time has come that we come out on the roads and guard it as if it is a part and parcel of our own home. That is the only way
I look at it, we can save this dying Bombay city. How would you propose to guard the pavements? Now, guarding the pavements, this is like how we guard our own home. We do everything possible. We go all out to protect our home. And this we can do by forming regional squads. That is how, with the people's power. I would like to ask whether some of the high school students or college students, is it possible to give them training in the art of defense? You know, if one person goes out to help, I'm quite sure 4 others will join. Yes, yes, question is clear. It's a very good suggestion, and I think we should work on this. The problem is that even the police themselves are not very well trained in the art of self-defense. Because basically we do not require it. Say 10 years ago, a man in uniform was respected to that extent, nobody would do anything to him. But that position does not obtain now. For that reason, I have personally asked Mr. Vispi Kapadia, a very great karate expert, to train my boys, and he's doing it at present. So possibly as we get more people who are trained, we may use rules and things. I only hope that they do not join the other ranks and they किसकी कदर है? पैसे वाला है, जिसके पास पैसा है, मोटर गाड़ी बंगला है, उसके पीछे 10 आदमी खड़े रहेंगे और बड़ा है तो और बड़ा करेंगे, मगर ये ना सोचेंगे कि कोई सी जगह पे झोपड़पट्टियाँ है, उतने कितने गरीब है, उनको क्या तकलीफ है। स्टेशन में तो जाना पड़ेगा। अभी ज़्यादा बाढ़ आएगी दरिया में तो स्टेशन में जाए बिना क्या करें? यहाँ क्या पानी में डूबे हम लोग? जितना दिन पानी घर से नहीं हटेगा उतना दिन स्टेशन में रहना पड़ेगा हम लोग को। तकलीफ है, पुलिस लोग नहीं सोने देते हैं। जाओ बोले अपने अपने घरों में खोले में, नहीं तो कहीं भी फुटपाथ पे चले जाओ। कानून है ना। उनको सोचते हैं कि हम बोलते हैं कि हमारे घर में पानी भरा है, ऐसा हुआ, बोले कुछ भी होने दो, चलो निकलो स्टेशन के बाहर, इधर कोई रहने का डर नहीं है। बड़े बड़े साहब आते हैं, हमको देखता है गरीब लोग इधर क्या है, अच्छा नहीं लगता। बोले वो भी अपने है पुलिस, उसके सामने गीला भी जलता है, सूखा भी जलता है, और इंसाफ तो होता नहीं घर के इंसानों से।
love him in the night, I love him in the afternoon, because you know I've got those St. Louis, I've got those St. Louis blues. Why, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Wow! Do what, 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 do what. It don't. Don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do what, 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 do what. ये कोई कानून है? क्यों आज हमारे पास पैसा नहीं करके इतना तुम्हारी है, सरकार की है ना, हमको हटा दो, फुटपाथी से हटा के किधर किनारे लगा दो हमको, फिर अपना बम्बई आप चिकना बना दो, खूबसूरत बनाओ। जब मजदूर का राज होगा, मजदूर का राज होगा, खाने को खाना होगा, पीने को पानी होगा, रहने को घर होगा, पहनने को कपड़ा होगा। ऐसे राज को लाना भाई, राज को लाना भाई, ऐसे राज को लाना भाई, तो दोस्तों, आपको 1990 की मुंबई के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube में हमारे चैनल ब्रेनस्टॉर्मर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।